हे गाइस, वेलकम बैक टू डेल्यूशनल डेटा। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में हमने कन्वर्ट किया था यूजिंग अ स्टैक। तो आज हम करेंगे इनफिक्स टू प्रीफिक्स। प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x प्लस वाई इंटू जेड ब्रैकेट एक्सपोनेंशियल एंड देन p। तो ये हमारा एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें हमारे ऑपरेटर्स जो हैं वो बीच में है ऑपरेंड्स के। तो अब हम इसको आज कन्वर्ट करेंगे टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो इसके सबसे पहले कुछ स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि हम इसको रिवर्स करते हैं। वी रिवर्स द एक्सप्रेशन तो इसमें हम जब भी अपने एक्सप्रेशन को जैसे भी हम इसको रिवर्स कर रहे होते हैं तो हमारा जो ओपनिंग ब्रैकेट होता है इसको हम क्लोज ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देते हैं एंड हमारा जो क्लोज ब्रैकेट होता है इसको हम ओपनिंग ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर सेकंड हमारा स्टेप होता है हम स्टैक को की मदद से इसको कन्वर्ट करते हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। इसके बाद जो हमारे पास पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आता है इसको हम रिवर्स करते हैं जिससे हमें हमारा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन मिलता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं इसी एग्जांपल के साथ। सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x प्लस वाई इंटू जेड एक्सपोनेंट p। तो यहाँ हम सबसे पहले इसको रिवर्स करेंगे, फर्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं और इसको रिवर्स करते हैं। सबसे पहले हमारा ब्रैकेट है इसको रिवर्स करेंगे, देन p एक्सपोनेंट ऐसे सेम रहेगा। फिर हमने ब्रैकेट को रिवर्स करा, z मल्टीप्लाइड बाय y प्लस x और फिर से हमारा यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट था तो हमने इसे क्लोजिंग ब्रैकेट बना दिया। अब हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग अ स्टैक। सबसे पहले हम एक एम्प्टी स्टैक लेंगे और अपना पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन भी साथ में लिखेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट से राइट हमें इसको स्कैन करना है। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट हुआ ये ओपनिंग ब्रैकेट, इसको हम डायरेक्टली स्टैक में पुश करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है p। p एक ऑपरेंड है तो हम इसको डायरेक्टली पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में डाल देंगे। अब नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है एक्सपोनेंट, तो हम इसको डायरेक्टली स्टैक में डालेंगे। इसके बाद हमारा फिर से एक ओपनिंग ब्रैकेट है, हम इसको भी स्टैक में पुश करेंगे। देन हमारे पास फिर से एक ऑपरेंड आया, जैसे हमारे पास कोई ऑपरेंड आता है हम इसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में डायरेक्टली पुट करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो ऑपरेटर आया वो है मल्टीप्लिकेशन का, तो हम इसको डायरेक्टली स्टैक में पुश करेंगे। अब हमारे पास y आया जो कि हमारा ऑपरेंड है, इसको हमने डायरेक्टली पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में पुश कर दिया। अब हमारे पास फिर से एक ब्रैकेट आया है जो कि क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो जब भी हमारे पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो हम स्टैक में से एलिमेंट्स को पुश करते हैं until we reach the first opening bracket। तो यानी कि अगर हमें इस एलिमेंट को रीड करना है तो उसके लिए हमें यहाँ से एलिमेंट्स को पॉप करना होगा until we reach the first
ओपन ब्रैकेट। सो यहाँ से हम इसको पॉप करते हैं, पॉप करके हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद हमारा ये फर्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, तो हम इसको भी पॉप कर देंगे, बट हम इसे अपने एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब हमारे स्टैक का टॉप यहाँ है, तो our new stack is looking like this. ओके, सो अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे बढ़ते हैं, प्लस पे। तो प्लस हमारा एक ऑपरेटर है, अब हमें इसे स्टैक में पुश करना है, बट हमारे स्टैक में जो लास्ट एलिमेंट है वो एक एक्सपोनेंट है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा है कि जो हमारा एक्सपोनेंट होता है उसका प्रेसिडेंस हायर होता है, तो हम इसको इसके ऊपर स्टैक में इंसर्ट नहीं कर सकते। तो हम तब तक इसको पॉप करेंगे एंड इसको इसको एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो हमने सबसे पहले अपने प्लस को ऐड करने के लिए हायर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर को हटाया और अपने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में डाल दिया। अब इसके बाद हमारे पास एक ओपन पैरेंथेसिस बचा, और अब हमें इस प्लस को भी इसमें पुश करना है। तो हमने इस प्लस को अपने स्टैक में पुश किया एंड देन हमने x को रीड किया। x हमारा फिर से एक ऑपरेंड है, तो हमने x को डायरेक्टली अपने एक्सप्रेशन में पुट किया, और उसके बाद हमारे पास एक क्लोज्ड ब्रैकेट आया। तो क्लोज्ड ब्रैकेट के लिए हमने अभी देखा था कि हम तब तक एलिमेंट्स को पॉप करते हैं जब तक हमारे पास एक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाता। तो वी विल पॉप दिस एलिमेंट and put it into the postfix expression, and then we'll pop this, but we will not put the brackets in the postfix expression. तो ये हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमारा लास्ट स्टेप होता है इसको रिवर्स करने का। सो वी विल रिवर्स इट टू गेट आर प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस एक्स एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन y z एंड p। तो ये हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो चुका है हमारे प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में। सो दिस वाज ऑल अबाउट conversion of infix expression to prefix expression. Thank you for watching Delusional Data. Please like, share and subscribe. Do not forget to leave a comment.